নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধরম রসসাগর নাগর ভূপবরম। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस अशोक प्रभु नारायणं नमस्कृत्य। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो ततो जयमुदीरये दष्टपायेषु भद्रेषु नित्यं नित्यं भागवत सेव्या भागवत उत्तम श्लोके भक्ति भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्ण कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंद ये नहीं आता है। देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंद नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूलं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्किपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। सो हम लोग श्रीमद् भागवतम के पहला स्कंद के दूसरे अध्याय में हैं। आज हम लोग श्लोक संख्या 30 से कंटिन्यू करेंगे। ओके यस भारती माता थोड़ा शेयर कर दीजिए स्क्रीन शेयर। श्लोक संख्या 30। स एवेदं ससार्गग्रे भगवान् आत्ममायया सद असद रूपया चासौ गुण माया गुणो विभुः। यस कविता माता यू हैव हिंदी विद इन फ्रंट हिंदी और इंग्लिश? I misplaced it somewhere. Okay. I don't have it right now. Okay, let me see. But I can try on this. No, try नहीं चलेगा. It's I better. have this which is visible to me right now. Okay, ठीक है भारती माता जी। ओके माता जी पढ़िए। Okay. तात्पर्य भगवान की स्थिति सदैव दिव्य रहती है क्योंकि नहीं भौतिक अनुवाद पढ़िए जगत- पहले। अनुवाद इस भौतिक सृष्टि ओके इस भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में उन भगवान वासुदेव ने अपने दिव्य पद पर रहकर अपनी ही अंतरंगा शक्ति से कारण तथा कार्य की शक्तियां उत्पन्न की। तात्पर्य भगवान की एक सेकंड स्थिति स्लोली। सो एकदम बिगिनर ऑफ क्रिएशन। ओके कुछ नहीं था। ओके भगवान क्या किया? भगवान वासुदेव in his transcendental position created the energies of cause and effect by his own internal energy। तो भगवान के अंतरंगा शक्ति से भगवान ने बाकी सब एनर्जीज यानी शक्तियों का निर्माण किया। ओके तात्पर्य में और क्लियर हो जाएगा। यस कविता माता जी। भगवान की स्थिति सदैव दिव्य रहती है क्योंकि भौतिक जगत की सृष्टि के लिए आवश्यक कारण कार्य शक्तियां भी उन्हीं के द्वारा उत्पन्न की गई हैं। तो भौतिक जगत के सृष्टि के लिए बहिरंगा शक्ति चाहिए। हाँ एक ऐसा शक्ति चाहिए जो भौतिक जगत को सृष्टि करेगा, पालन करेगा, प्रलय भी दरकार होने से करेगा। वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक शक्ति बहिरंगा शक्ति उसीलिए क्रिएट किया है। सो जो चाहिए वो भगवान बना लेते हैं अपने आप को आनंद देने के लिए। जीव के सृष्टि किया तटस्थ शक्ति। आगे प्रभु इसमें जो लिखा है क्योंकि भौतिक जगत की सृष्टि के लिए आवश्यक कारण और कार्य शक्तियां, तो ये जो कारण और कार्य शक्तियां हैं ये क्या शक्तियां हुई? इसके लिए ये चाहिए, ये कार्य के लिए ये चाहिए, भौतिक जगत के लिए बहिरंगा शक्ति चाहिए। ओके कॉज एंड इफेक्ट। यस कंटिन्यू कविता माता जी।
अतएव वे भौतिक गुणों से अप्रभावित रहते हैं। हाँ, तो भौतिक शक्तियां बना रहे हैं, लेकिन इसे इसका मतलब नहीं कि भगवान भी भौतिक बन जाएंगे। नो, आगे। उनका अस्तित्व, रूप, कार्य तथा सामग्री ये सब भौतिक सृजन के पहले से विद्यमान है। एक वे सेकंड, पूर्ण एक से सेकंड, फिर से वो लाइन पढ़िए अभी आपने जो पढ़ा। उनका अस्तित्व, रूप, कार्य तथा साज सामग्री ये सब भौतिक सृजन के पहले से विद्यमान थे। तो भगवान के रूप, भगवान के लीला, भगवान के कार्य, ये भौतिक जगत सृष्टि करने के आगे से ही था, यही बोला जा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं भौतिक मैंने इट वाज देयर बिफोर क्रिएशन ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। यस, कंटिन्यू। सो व्हाट वाज इट बीइंग, क्या किया जा रहा था फिर उस एनर्जी से? यही बोला जा रहा है, भगवान के कार्यकलाप आगे भी चल रहा था, भौतिक जगत की सृष्टि के आगे से भी भगवान का लीला चल रहा था भगवान के धाम में, बिकॉज भगवान के धाम इटर्नल था। वे पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हैं और उन्हें इस भौतिक जगत के गुणों से कुछ भी लेना देना नहीं रहता, क्योंकि ये गुण भगवान के आध्यात्मिक गुणों से भिन्न हैं। मायावाद विचारधारा के प्रधान श्रीपाद शंकराचार्य ने भगवद गीता के अपने भाष्य में श्री कृष्ण के इस दिव्य पद को स्वीकार किया है। ओके, एनीवेज, सो भगवान दिव्य है और भगवान को इस जड़ जगत से कुछ लेना देना नहीं है। तो हालांकि भगवान ने बहिरंगा शक्ति का निर्माण किया इस जड़ जगत को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन भगवान इससे कुछ प्रभावित नहीं होता है, यही बोला जा रहा है। यस, किसी का क्या प्रश्न है? आध्यात्मिक गुण क्या बताया जाए? भौतिक गुण तो हो गया, तीन गुण हो गया। प्लीज वो एक छोटा फ्रेज मत बोलिएगा, मैं बोलते बोलते थक गया, पूरा लाइन बताइए ना, ये लाइन का क्या अर्थ है? वे पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हैं और उन्हें इस भौतिक जगत के गुणों से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। क्यों? भगवान पूरा दिव्य है, भगवान पूरा आध्यात्मिक है, क्योंकि ये गुण भगवान के आध्यात्मिक गुणों से भिन्न है। हाँ, तो भगवान के आध्यात्मिक गुण से अलग है, भिन्न है, अलग है। ये जो भौतिक गुण है ये भगवान के पराशक्ति से अलग है, अपराशक्ति, अंतरंगा शक्ति से अलग है, बहिरंगा शक्ति, यही बोला जा रहा है। भिन्न माने इट इज सेपरेट। और किसी का कोई प्रश्न है? 31 नंबर श्लोक। आई मीन इट इज वेरी सिंपल, अगर हम लोग देखें तो बहुत क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। प्लीज, फिर भी अगर समझ नहीं आ रहे तो पूछिएगा, डोंट माइंड। हम डोंट थिंक दैट हम विरक्ति हो जा रहे हैं नहीं पूछने से, फिर से ही इज गेटिंग इरिटेटेड। नो, नथिंग लाइक दैट। यू कैन आस्क मी 10,000 टाइम्स, इग्नोर माय इरिटेशन, ठीक है? तया विलासितेवेषु गुणेषु गुणवान इव अंतःप्रविष्ट अभाति विज्ञानेन विजृंभितः। कंटिन्यू माता जी। भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति करने के बाद भगवान अपना विस्तार करके उसमें प्रवेश करते हैं। कैसे? गर्भोदक्षाई विष्णु प्रवेश करता है ना, तो भगवान कृष्ण पहले भौतिक पदार्थ बनाया, फिर महाविष्णु को बनाया, महाविष्णु के रोम से कोटि कोटि ब्रह्मांड सृष्टि हुआ, फिर गर्भोदक्षाई विष्णु एक एक ब्रह्मांड में घुसकर ब्रह्मा जी क्रिएट किया, ब्रह्मा जी ने जीव को क्रिएट किया, और हर एक जीव के अंदर में क्षीरोदक्षाई विष्णु परमात्मा के रूप में विराजमान है। फिर से पढ़िए वो लाइन माता जी, पहला लाइन। भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति करने के बाद भगवान अपना विस्तार करके उसमें प्रवेश करते हैं। यद्यपि वे प्रकृति के गुणों में रहते हुए उत्पन्न जीवों में से एक जैसे लगते हैं, किंतु वे सदैव अपने दिव्य पद पर
पूर्ण रूप से अलौकिक रहते हैं। तो यद्यपि भगवान जब लीला करते हैं भौतिक रूप में दिखा रहे कृष्ण का भी तो 2 हाथ है, हाँ, और अशोक प्रभु का भी तो 2 हाथ है, हाँ, कृष्ण का भी तो 2 पैर है, अशोक प्रभु के 2 पैर है, कृष्ण भी 2 आंखें, अशोक प्रभु के 2 आंखें। ऐसा तो नहीं कि अशोक प्रभु और कृष्ण एक जैसा ही है। तो ऐसे कभी कभी लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज मैचिंग हो गया तो फिर लोगों को लग सकता है अरे तो सेम हो गया फिर। ओके, तात्पर्य या तात्पर्य जीवात्माएं भगवान के विभिन्न अंश प्रत्यक्ष हैं और जो बुद्ध जीवात्माओं आध्यात्मिक जगत में रहने लायक नहीं है, उन्हें इस भौतिक जगत में डाल दिया जाता है। तो कौन कौन जिससे- हम में से कौन कौन आध्यात्मिक जगत में रहने के लायक नहीं है, हाथ उठाइए। हाँ, बहुत लोग हाथ नहीं उठा रहे। प्रभु जी गलती से मुझे भेज दिया गया यहाँ, देखिए बहुत लोग हाथ नहीं उठा रहे। लोग लग रहा है कि नहीं गलती हो गया मेरे से। यस, नाइन साफी। यस, आगे। जो जी भरकर पदार्थ का भोग कर सके, परमात्मा के पदार्थ का रूप भोग में कर तथा सकते, भोग करना है तो भगवान ने जड़ जगत को बनाया, प्लीज गो देयर, भोग करो वहाँ इंडिपेंडेंटली, अकेला अकेला भोग करो। यस, परमात्मा के रूप में तथा जीवों के नित्य सखा के तौर पर भगवान अपने किसी एक पूर्ण अंश के द्वारा जीवों के साथ रहकर उनके भौतिक भोगों में पथ प्रदर्शक बनते हैं और उनके सारे कार्यकलाप के साक्षी रहते हैं। हाँ, जहाँ किसी एक अंश में। ये परमात्मा के लिए बोला गया है ना Yes, कि yes. भगवान अपने, है ना? यस, पद प्रदर्शक गुरु तो चैत्य गुरु, परमात्मा चैत्य गुरु है, पद प्रदर्शक कैसे हो गया? क्योंकि कभी कभी परमात्मा अंदर से बोल देता है, अरे जाओ, फोन कर रहा है, जाओ, हाँ, उधर हरि कथा होगा, तुमको जाना चाहिए। अंदर से बोलते ना, अंदर से लगा कि जाना चाहिए, इतना बार फोन कर रहा है, हाँ, बार बार बुला रहा है, मंदिर में आओ, क्लास होगा, जाना चाहिए। वही परमात्मा अंदर से बोलते, अरे यार तुम इतना साल भटका अलग अलग शरीर में, तुमको ये बंदा इतना बार फोन कर रहा है, चले जाओ एक बार जाकर देख के आओ कम से कम। वो जो होता है ना अंदर से, हाँ, वो परमात्मा प्रेरणा दे रहा है। तो परमात्मा पद प्रदर्शक गुरु हो गया, चैत्य गुरु तो है ही, पद प्रदर्शक गुरु भी है ना। आप लोगों को कितना बार किनको ऐसा लगा, कोई फॉलो अप किया आपको, फिर आपको लगा चले जाना चाहिए, इतना बार बोल रहा, हाँ वेरी गुड, भारती माता हाथ उठाया। तो ऐसे वो परमात्मा अंदर से बुला हुआ जो आता है ना, अंदर से वो परमात्मा ही बोलते हैं। यस, आगे। जहाँ जीवात्माएं भौतिक भोग करते हैं, वहीं भगवान भौतिक वातावरण से प्रभावित हुए बिना अपने दिव्य पद पर बने रहते हैं। श्रुतियों में कहा गया है कि एक वृक्ष दो पक्षी हैं, इनमें से एक वृक्ष का फल खा रहा है और दूसरा उसकी गतिविधियां देख रहा है। यह साक्षी भगवान है और फल को खाने वाला पक्षी जीवात्मा है। फल खाने वाला अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है और भौतिक जगत के सकाम कर्मों में बुरी तरह व्यस्त है, जबकि भगवान सदैव दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण रहते हैं। परमात्मा तथा बुद्ध जीव में यह अंतर है। बुद्ध जीव नहीं, बुद्ध जीव या बद्ध जीव, कंडीशन सोल, बद्ध जीव या जीवात्मा प्रकृति के नियमों के वशीभूत रहता है, जबकि परमात्मा भौतिक शक्ति से नियंत्रित है। सब चार, हाँ बोलिए, हो गया। सुपर्णा I can't spell this out. नहीं, ऊपर ठीक है, रहने दीजिए उसको, मुंडक उपनिषद। ओके, तो परमात्मा और आत्मा में क्या क्या फर्क है इस श्लोक के अनुसार? चार पांच फर्क है, एक एक करके सब बताइए। शशिमती जी बताइए। और कोई बताइए। परमात्मा भौतिक शक्ति के नियंत्रक है। ओके, परमात्मा क्या बोला आपने सुषमा? भौतिक शक्ति के नियंत्रक है।
नियंत्रक है, कंट्रोलर। ओके, और आत्मा वो बोलना पड़ेगा, दोनों डिफरेंस बताना पड़ेगा। यस पिंकी माता जी। आत्मा प्रकृति के नियमों के वशीभूत रहता है। वशीभूत रहता है। यस पिंकी माता जी। हम जो कहते हैं जैसे जीवात्मा सारा वो करता है, वो भोगता रहता है, और परमात्मा उसके साक्षी रूप में बैठ के देखते रहते हैं। वेरी गुड। और कोई फर्क? और प्रभु जी जैसे कोई मतलब आज अच्छे काम का इच्छा रहता है, फिर दोनों रहता है कि करना उधर, तो अंदर का आत्मा प्रेरित करता है अच्छे काम करने के। ओके वेरी गुड। नहीं, ये तात्पर्य में देखिए लास्ट में लिखा हुआ है, इसके अनुसार बताइए। और कोई? बोलून करवी माता जी। जीवात्मा प्रकृति द्वारा नियंत्रित হয়। বলে দিয়েছে এই পয়েন্টটা বলে দিচ্ছি সুষমা জয়সওয়াল মাতাজি। আর কেউ আরো দেওয়া আছে? यस निमेश प्रभु। जीवात्मा जो भौतिक भोग करता है वो परमात्मा भौतिक भोग से कोई लेना देना नहीं है। हाँ वेरी गुड। और कुछ जीवात्मा अपने दिव्य मतलब अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है, लेकिन जो परमात्मा है वो दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण है। वेरी गुड, वेरी नाइस। किसी का कोई प्रश्न है इस तात्पर्य से? 32 नंबर श्लोक। यथा ही अवहितो वाणी दारुष्वका स्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान्। यस कंटिन्यू माता जी। परमात्मा रूप में भगवान सभी वस्तुओं में उसी तरह व्याप्त रहते हैं जिस तरह प्रकाश पूनम माता जी म्यूट। व्याप्त रहती है। माता जी म्यूट करिए आप, पूनम माता। अरे पूनम माता म्यूट। एक गोविंद। पूनम माता जी म्यूट कर दीजिए। परमात्मा फिर से शुरू कीजिए, पहले से शुरू कीजिए। हाँ वही से कर रही हूँ स्टार्टिंग से। परमात्मा रूप में भगवान सभी वस्तुओं में उसी तरह व्याप्त रहते हैं जिस तरह काष्ठ के भीतर अग्नि व्याप्त रहती है, और इस प्रकार यद्यपि वे एक एवं अद्वितीय हैं, वे अनेक प्रकार से दिखाई देते हैं। एक सेकंड। The Lord as super soul pervades all things, just as fire permeates wood. तो कोई भी लकड़ी में आग है, ओके, आप लोग को मालूम है ना, फिर क्या होता है, लकड़ी दोनों घिसने से आग जल जाता है। And so he appears to be of many varieties, though he is the absolute and one without a second. तो भगवान का वैरायटी भी है परमात्मा का। कैसे? तो परमात्मा क्षीरोदक्षाय विष्णु पदार्थ में अणु के अंदर रहता है, और जीवों में परमात्मा के रूप में रहता है। तो ही ऑल्सो हैज वेराइटीज, वही बोला जा रहा है। तात्पर्य में और क्लियर हो जाएगा। कंटिन्यू। पदार्थ में कैसे रहते हैं प्रभु जी? मालूम नहीं है, शक्ति के रूप में। कंटिन्यू तात्पर्य। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव अपने किसी एक पूर्णांश से सारे भौतिक जगत में विस्तार करते हैं, और उनका अस्तित्व परमाणु ऊर्जा तक के भीतर देखा जा सकता है। ओके, सो उनका एग्जिस्टेंस एटॉमिक एनर्जी लिखा हुआ है, यानी एटम जो होता है ना, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो शक्ति होता है। वही क्षीरोदक्षाय विष्णु का विस्तार है पदार्थ के अंदर। आगे। प्रति पदार्थ प्रोटॉन न्यूट्रॉन आदि भगवान के परमात्मा रूप के विभिन्न परिणाम हैं। जिस प्रकार काष्ठ से अग्नि प्रकट होती है या दूध से मक्खन निकलता है, उसी प्रकार परमात्मा रूप में भगवान की उपस्थिति उन दिव्य विषयों के वेद श्रवण तथा कीर्तन के सम्मत विधि द्वारा अनुभव की जा सकती है,
जिसका वर्णन उपनिषद से हुआ है। श्रीमद् ओके, भागवत म्यूट म्यूट म्यूट, एक सेकंड एक वैदिक सेकंड साहित्य की एक सेकंड। अभी तक किसी को प्रॉब्लम है किसी कहीं? जैसे इनहेरेंट नेचर लकड़ी के अंदर में आग है, हाँ, जैसे दूध के अंदर क्या बटर, एज बटर कैन बी चर्नड आउट ऑफ मिल्क, थोड़ा मथने से बटर निकल आएगा, हाँ, तो वैसे ही परमात्मा हर एक वस्तु में है। इट्स इनहेरेंट, इनहेरेंट जैसे डीएनए खून में, आई मीन अंदर मिला हुआ है, हाँ। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जीव में सेवा भाव है, वैसे ही हर एक वस्तु में परमात्मा है, मिला हुआ है, इट इज देयर इनसाइड। ओके, एक सेकेंड। एंड परमात्मा कैन फील बाय द प्रोसेस ऑफ लेजिटिमेट हियरिंग एंड चैंटिंग। और इसको कैसे हम लोग अनुभूति कर सकते हैं परमात्मा? जब हम लोग श्रवण कीर्तन करते रहते हैं ना, और भगवान के बारे में, शास्त्र के बारे में श्रवण करते रहते हैं, उपनिषद वेदांत ये सब शास्त्रीय ग्रंथ से आस्ते आस्ते परमात्मा का अनुभूति होता है। हम लोग को अनुभूति होता है कि हृदय में भगवान निवास करते हैं, थोड़ा थोड़ा अनुभूति होता है, और आगे और अनुभूति होगा। उसीलिए हम लोग दूसरे जीवों को भी सम्मान करते हैं, चाहे वो निम्न योनि में हो ना क्यों, और वस्तु को भी सम्मान करते हैं। हाँ, जैसे आगे कुछ कुछ सामान हम लोग पैर से लात मारकर इधर से उधर कर देते थे, हाँ, होता है ना कभी कभी, कुछ कुछ अभी भी करते हैं, जैसे जूता एक्सेट्रा, हाँ, लेकिन अभी क्या हाथ से उसको शिफ्ट करते हैं। लेकिन तो ध्यान आ जाते हैं, पहले लगती है ध्यान आते हैं कि नहीं हाथ से उठा के रखना है, ये होता है। हाँ, अभी होता है, आगे तो हमारा तो कम से कम नहीं होता था। ये आगे नहीं होता था, अभी की कह रही हूँ मैं, अभी होता है। ये ब्राह्मणिकल क्वालिटी है, ये आस्ते आस्ते आ जाता है। शास्त्र अध्ययन करने से बहुत परिवर्तन होता है, छोटा छोटा सूक्ष्म सूक्ष्म चीज परिवर्तन होता है। वही बोला जा रहा है। आगे कहाँ गए माता जी? हरी बोल, अनम्यूट करिए। क्या हो रहा है आज सब अनम्यूट नहीं कर रहे? यस, भगवान की अनुभूति दिव्य संदेश के श्रवण द्वारा की जा सकती है। दिव्य विषय को अनुभव करने का एकमात्र यही तरीका है। तो कोई नया इस्कॉन में आता है, उसको परमात्मा के बारे में जितना बोलिए वो समझ नहीं पाएगा, लेकिन वो जब कुछ साल जाएगा, शास्त्र अध्ययन करेगा, एवरीथिंग, वो एक एक चीज उपलब्ध कर पाएगा। यही खासियत है, आई मीन वरना सनातन धर्म में ये बेस्ट चीज है, यू कम टू नो। आप ऐसा नहीं कि आजीवन आप अज्ञान में रहते हैं, अरे पहले छलांग मारना पड़ता है, ये सही बात है। बहुत लोग बोलते हैं प्रभु क्यों क्यों माने कि कृष्ण भगवान है, पहले छलांग मारना पड़ता है, कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन बाद में सब कुछ कंफर्म्ड हो जाता है। हाँ, और बाकी रिलीजन में क्या है, आजीवन आप सिर्फ गैसी करते रहोगे, क्या हम सही जगह पे हैं, क्या ये ठीक है, क्या ये बेड़ा पार कराएगा। लेकिन ये इस्कॉन में आने के बाद देयर इज नो डाउट, देयर इज नो क्लियर, आई मीन देयर इज क्लैरिटी इन एवरीथिंग, बिकॉज पीपल कम टू रियलाइज, जितना थोड़ा टाइम देने के बाद, कुछ समय जाने के बाद, और ऑफ कोर्स कंटिन्यूअस साधना चलते रहना चाहिए, शास्त्र अध्ययन रहना चाहिए, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। और जितना दिन जाएगा, आज से 10 साल बाद ऐसे अगर शास्त्र अध्ययन करते रहे, आप भक्ति में टिके रहे, तो आपका अनुभूति और भगवान पे श्रद्धा और 100 टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है जी शिवली माता जी? हरे कृष्ण। जिस प्रकार किसी अन्य अग्नि द्वारा जलाने पर काष्ठ से अग्नि प्रकट होती है, उसी प्रकार मनुष्य की देवी चेतना अन्य देवी अनुकंपा से ही प्रकाशित की जा सकती है। श्रीमद पूज्य गुरु काष्ठ रूप जीवात्मा में विनम्रता से श्रवण करते हैं, करने वाले कर्णों द्वारा समुचित दिव्य संदेश प्रविष्ट कराकर आध्यात्मिक अग्नि प्रज्वलित कर सकते हैं। अतएव आध्यात्मिक अग्नि, अंदर में जो छुपा हुआ अग्नि, वो उसमें आग लगा सकता है गुरुदेव। कैसे? हरि कथा बोलकर। हरि कथा कर्ण कान से अंदर जाएगा, हृदय में जाएगा, और जागृत हो जाएगा लोग। और फिर सब कुछ आस्ते आस्ते भगवान का, कृष्ण तत्व सब प्रकाश होने लगेगा। जैसे एक सोचिए, ये लकड़ी है, ठीक है, ये लकड़ी यहाँ रख दिया, ठीक है,
और इधर से एक मैच बॉक्स जलाया। देखिए कोई है मैच बॉक्स किसी का पॉकेट में। गोपानंद प्रभु, रोशन प्रभु, अब है? सब सो रहे। देखिए दोपहर को संडे को ना सब सो रहे, क्लास ऑन करके सब सो रहे। श्याम प्रभु है? और फीस खा के सब एकदम 12 बजे तक उपवास किया, कभी खाना पीना करके सब क्लास ऑन करके सो रहे। पंकज प्रभु है? कोई प्रभु लोग सब सो रहे। हरी बोल। सब प्रभु लेफ्ट हो गए। अच्छा। तो क्या मेरा मंदिर में भी ऐसा होता है प्रभु, थोड़ा आलस। हाँ ये लकड़ी है, ठीक है, ये एग्जांपल दे रहा है। ये लकड़ी है, सोचिए अभी आग जलाना है, ठीक है। अशोक प्रभु मैच बॉक्स निकालिए पॉकेट से। देखिए कोई निकाल नहीं रहे हैं, पकड़ा जाएगा प्रभु जी। ठीक है, तो जो भी हो, सोचिए एक मैच बॉक्स निकाल के हमने इसमें जलाया, तो क्या होगा इसमें? तो जस्ट एक आग के संस्पर्श आने से ये भी, इनका अंदर जो आग है ये भी जल जाएगा, यही बोला जा रहा है। ठीक वैसे ही हिज डिवाइन ग्रेस लिखा हुआ। हिज डिवाइन ग्रेस किसको संबोधन कर रहा है प्रभुपाद? प्रभुपाद अपने गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को संबोधन कर रहे हैं कि उनके प्रवचन श्रवण करके हृदय में जो वो हिडन जो है ना कृष्ण तत्व, वो फिर से जागृत, फिर से आग लग गया उसमें, फिर कृष्ण भक्ति फिर इंटरेस्टिंग हो गया, इंटरेस्ट आ गया। यस, आगे। हुआ है गुरु महाराज से मिलने के बाद उनका 1922 में उल्टेडांगा में, जहां हम लोग जाएंगे कुछ दिन बाद, लेकिन शंगिनी महाराज ठीक हो जाने के बाद। वो तो है ही, मतलब बहुत सी रिप्रेजेंटेटिव है, उनका भी हमारे जैसे हो जाते हैं। मतलब हम लोगों का गुरु महाराज से मिलने के बाद वो होगा, प्रभुपाद का भी होता है। प्रभुपाद शुद्ध भक्त, आजीवन शुद्ध भक्त थे, आगे भी पार्षद है भगवान का। हाँ, लेकिन जब लीला करता है, जब लीला करने आता है तो इट जस्ट एक्ट्स लाइक एन ऑर्डिनरी डिवोटी। कंटिन्यू माता जी, कविता माता जी। अतएव विनम्रता से सुनने की इच्छा के साथ ही समुचित गुरु के पास जाना चाहिए। भगवान acts like an ordinary devotee. You understand? Even Krishna comes, he also acts like an ordinary person. He also accepts a spiritual master. So what to speak of Prabhupada? फिर से पढ़िए कविता माता जी। अतएव विनम्रता से सुनने की इच्छा के साथ ही समुचित गुरु के पास जाना चाहिए। इस प्रकार धीरे धीरे देवी देवताओं की अनुभूति, धीरे धीरे देवी अस्तित्व की अनुभूति हो जाती है। देवी अस्तित्व माने डिवाइन, देवी देवी माने देवी गुण आ जाता है, देवी अस्तित्व की अनुभूति हो जाता है। समझ में आता है कि भगवान का उपस्थिति हृदय में, दूसरे के हृदय में, वस्तु के हृदय में, व्यक्ति के हृदय में, ये आस्ते आस्ते ये चेतना आ जाता है। वी कम टू नो। यस, आगे। यस, डिवाइन को हिंदी में देवी बोलते हैं, देवी ऐसा गुणमयी। यस, आगे। पशुता तथा मानवता का भेद इसी विधि पर आधारित है। मनुष्य ठीक से सुन सकता है, जबकि पशु ऐसा नहीं कर सकता। यस, आप में से कौन कौन सुन नहीं सकता है? हाथ उठाइए। कोई हाथ नहीं उठा रहा है, ठीक है। 33 नंबर श्लोक। असौ गुणमयिर्भावेर् भूत सूक्ष्मेन्द्रिया मतभि सूक्ष्मेन्द्रियमद्धि स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुंक्ते भूतेषु तद्गुणान्। यस, सुषमा जायसवाल माता, कंटिन्यू। भौतिक जगत के तीनों गुणों से प्रभावित जीवों के देह में परमात्मा प्रविष्ट होते हैं और सूक्ष्म मन तथा 3 गुणों के फल भोगने हेतु जीवों को प्रेरित करते हैं। हाँ, समझना पड़ेगा। द सुपर सोल एंटर्स, परमात्मा शरीर में प्रवेश करते हैं
and causes them to enjoy the effects of these modes by the subtle mind. हाँ, और ये सूक्ष्म शरीर के द्वारा 3 गुणों से भोग करने के लिए प्रेरणा देते हैं, यही बोला जा रहा है। फिर से पढ़िए। समझ में आ रहा है ये लाइन। तात्पर्य में क्लियर हो जाएगा, फिर भी एक बार पढ़िए सुषमा माता जी। भौतिक जगत के तीनों गुणों से प्रभावित जीवों के देह में परमात्मा प्रविष्ट होते हैं और सूक्ष्म मन द्वारा तीनों गुणों के फल भोगने हेतु जीवों को प्रेरित करते हैं। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु, यहाँ कोई तमो सत्व रजो के बारे में बोला गया। हाँ, 3 गुण। तीनों गुण के जो है तीनों के तरीके से प्रेरित करते, जो जैसा जैसा रहता है। हाँ, भोगो, खाओ, पियो। हाँ, कोई तमोगुण में है तो खाओ पियो मौज करो, कोई सतुगुण में है, ठीक है, जाओ ये करो, शास्त्र अध्ययन करो। हाँ, तो अकॉर्डिंग टू ये तीनों गुण को इस्तेमाल करके उनको प्रेरणा देता है। जैसा जैसा उसका इच्छा वैसा वैसा प्रेरणा। याद है सुबह अशोक प्रभु ने पूछा था, मन द्वारा तीन गुणों के फल भोगने के लिए जीवों को प्रेरित करते हैं। सूक्ष्म मन के द्वारा, केवल मन के द्वारा भगवान प्रेरित करते हैं। हाँ, तो आस्ते आस्ते डिजायर, आपका डिजायर है कुछ, सोचिए आपको किसी को नींद आ रहा है, हाँ सो जाओ, क्लास में सो जाओ, तमोगुण। हाँ, तो जो इच्छा आएगा भगवान प्रेरणा देगा, हवा करेगा। वो कहीं प्रभुपाद बताते हैं, इट्स लाइक फैनिंग द फायर। फैनिंग द फायर समझते हैं आप खुशबू माता जी? उनुन धोराय কিভাবে उनुन धोगे अग्नि को हवा देना। अग्नि की हवा देना है। तो किसी को अगर सोचिए, अग्नि क्या है? इच्छा। हवा कौन देगा? परमात्मा अंदर से। हाँ, करो करो। लेकिन वहाँ विवेक का काम कौन करेगा? अगर सतुगुण में है तो विवेक का काम करेगा, वही परमात्मा विवेक बन जाएगा। और सतुगुण होगा तब ऑब्वियसली आप अगर अच्छा चीज के लिए इच्छा करेंगे, भगवान उसका सब बंदोबस्त कर देगा। लेकिन अगर व्यक्ति गलत चीज, अच्छा बुरा का डिसीजन भी तो होगा नहीं देंगे ना। नहीं, इच्छा भगवान हम लोग के ऊपर छोड़ दिया है। वो तो ठीक है, लेकिन क्या है अच्छा क्या बुरा है, ये फैसला मन विवेक द्वारा किया जाता है। नहीं, ये फैसला आपको खुद करना है। वो बच्चा जैसा, हम लोग बच्चा जैसा है, सामने सब कुछ रखा हुआ है, मिट्टी भी रखा हुआ है, सोना भी रखा हुआ है, भागवत गीता भी रखा हुआ है, पेन भी रखा हुआ है। वैसे बचपन में आपने क्या पकड़ा था? याद नहीं, ठीक है। तो ऐसे छोड़ देता है भगवान। अभी कौन क्या पकड़ेगा उसके ऊपर है। ऐसा नहीं कि भगवान धक्का मारेगा पीछे से, भागवत गीता पकड़ो, ऐसा नहीं है। ओके, सो ये चीज बार बार पहले क्लियर कर लीजिए माइंड में। भगवान इच्छा में हस्तक्षेप नहीं करता है। ही डज नॉट इंटरफियर इन डिजायर ऑफ एनी पर्सन। এই জিনিসটা সবাই বুঝছে? সবাই বুঝতে পারছে কি এই জিনিসটা আমি কি বলছি? কারণ কি এই জিনিসটা যদি এখন অবধি মাথায় না বোঝা যায়, তাহলে বারবার কিন্তু এই প্রশ্নগুলি আসতে থাকবে। कृष्णा डज नॉट इंटरफियर इन डिजायर ऑफ एनीबॉडी। हाँ, लेकिन डिजायर करो, लेकिन आप कुछ उस डिजायर के अनुसार कार्य करते जाओ, तो भगवान की इच्छा हो तो वो हस्तक्षेप कर सकता है, वो कार्य नहीं करने देगा। आपका इच्छा हो सकता है, लेकिन वो कार्य आप कर पाएंगे ये कोई गारंटी नहीं है। उसका कार्य का फल भी होगा ये भी कोई गारंटी नहीं है। भगवान के ऊपर है कार्य और फल। कार्य भगवान करने ही नहीं देगा, फल तो दूर की बात। ओके, आगे। यस, শুধু ফলটা পাবোর জন্য না, আমি বলছি কার্যটা করতে দেবে না। কার্যটা ভগবানের কৃপা। কার্যটা হবে কি না হবে, আমরা কি শুধু কি করতে পারি? ইচ্ছা করতে পারি, আর কিচ্ছু না। আমি সকালবেলা উদাহরণ দিচ্ছিলাম, আপনি সকালবেলা ক্লাসে আসেন না? চৈতন্য চরিতামৃতে কেন বাংলায় করি বলে আসেন না নাকি? বাহ, সুন্দর। কালকে থেকে আসবেন প্রত্যেকদিন 6টার সময়, ঠিক আছে? মানে মাঝখানে ট্রেনটা ক্যান্সেল হয়ে যায়, আজ হবে না। ओके, हरे कृष्ण प्रभु, फिर परमात्मा दो प्रकार से कार्य करते हैं ना, यानी कि एक तो साक्षी भाव से देखता है और एक बार कभी कभी प्रेरित करते हैं कि कहाँ गलत है कहाँ सही है। एब्सोल्युटली। सो अगर भोग कर रहा है, चुपचाप भोग करने देगा। यही तो इसका मतलब तो अलाउ है ना। आप समझ रहे हैं? पहला पंछी भोग कर रहा है, दूसरा पंछी क्या कर रहा है? चुपचाप देख रहा है, मना नहीं कर रहा है, मत करो, गड़बड़ मत करो, गलत कर रहे हो। ऐसा करता है क्या? नहीं करता है ना। तो उपदेष्टा अनुमंता, विटनेस, चुपचाप खाओ, हाँ खाते जाओ, बदमाशी करते जाओ। तो इट्स लाइक अलाउइंग ना, आप अलाउ कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई मौका आया कि भागवत क्लास में, ये सोचिए कोई बोला आइए एक माला जप कर लीजिए, हाँ कर लो, कृष्ण का नाम है,
कर लेना चाहिए, तो अंदर से दैट उस समय हस्तक्षेप करेगा। जहाँ जहाँ वहाँ रहा। यस, खुशबू माता जी क्या पूछ रहे थे आप? मतलब हम सब सारे डिपेंड सूक्ष्म मन के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे जैसे हम लोग सोचेंगे वैसे वैसे परमात्मा प्रेरित करेंगे। यस, डिजायर सोचेंगे एक्चुअली, ठीक नहीं, इच्छा करेंगे, और इच्छा सोच के ऊपर डिपेंड करता है, उसीलिए माइंड लिखा हुआ इधर, सटल माइंड। ठीक है महामंजरी माता जी, इच्छा मन के ऊपर डिपेंड करता है, उसलिए मन जहाँ इच्छा वही। हाँ, अगर हम लोग बैठे बैठे भौतिक आदमी को देखते रहेंगे ना, भौतिक दोस्त लोग के साथ मिलेंगे ना, तो मन भी इच्छा करेगा कि जाए उन लोग के साथ, आइनॉक्स में पॉपकॉर्न खाए, चिकन मटन खाए, घूमे, उन लोग कितना मजे में है। वो जहां मन वहीं आस्ते आस्ते इच्छा होगा, जैसा मन जहां मंडराएगा वहीं वैसा भी इच्छा होगा। अगर मन साधु लोग के साथ घूमने साधु लोग के संगत करेंगे तो फिर भजन कीर्तन में मन लगेगा, इच्छा भी होगा। इसलिए सूक्ष्म मन के बात किया जा रहा है ना महामंजरी माता जी? यस, आगे तात्पर्य। सर्वाधिक बुद्धिमान जीव ब्रह्मा से लेकर नगर चीटी तक जीवों की 84 लाख योगियां हैं। ये सब के सब अपने सूक्ष्म मन तथा स्थूल शरीर की इच्छाओं के अनुसार भौतिक संसार का भोग करती है। स्थूल भौतिक शरीर सूक्ष्म मन की अवस्थाओं पर आधारित होता है और इंद्रियां जीव की इच्छा अनुसार उत्पन्न की जाती हैं। तो भौतिक शरीर स्थूल ये मन के ऊपर, इच्छाओं के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, तो जैसा इच्छा वैसे शरीर, मृत्यु के समय जैसे इच्छा वैसे ही शरीर। तो हम लोग बोल सकते हैं ना, टोटल 84 लाख प्रकार का इच्छाएं हो सकता है। अशोक प्रभु बोल सकते हैं क्या? समझ में आ रहा है? उसीलिए 84 लाख प्रकार का शरीर है। यस, आगे। इंद्रियां जीव की इच्छा अनुसार उत्पन्न की जाती है। इसका क्या मतलब? पूरा सेंटेंस बोलिए। ये स्थूल भौतिक शरीर सूक्ष्म मन की अवस्थाओं पर आधारित होता है और इंद्रियां जीव की इच्छा अनुसार उत्पन्न की जाती है। हाँ, तो अगर किसी को सोचिए कोई बहुत वफादार है तो उसको कुत्ता का शरीर मिलेगा ना महामंजरी माता जी? ठीक है ना? तो अभी किसी को कुत्ता का शरीर मिला, कुत्ता का जो इंद्रिय है मनुष्य के इंद्रिय से अलग है, 100% है। कुत्ता का जो सूखने का कैपेसिटी है इंसान का वैसी है माता जी? हाँ, तो उसका इंद्रियों तो थोड़ा अलग है, अलग अलग योनि का अलग अलग इंद्रियों का। समझ आ रहा है माता जी? वो लाइन फिर से पढ़िए, अभी समझ आ जाएगा। आगे समझ में आ गया? आगे यस, पढ़ते रहिए। श्री भगवान परमात्मा रूप में जीव को भौतिक सुख प्राप्त करने में सहायक बनते हैं, क्योंकि जीव अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी भौतिक सुख प्राप्त करने में पूर्ण रूप से अक्षम है। तो सहायता कैसे करेगा परमात्मा? सहायता चुपचाप बैठ के रहेगा और हंसेगा और कुछ बोलेगा नहीं, उस हिसाब से सहायता करेगा। ठीक है। उपदेष्टा अनुमंता, अनुमंता माने परमिटर, विटनेस एंड परमिटर। परमिटर माने समझ रहे आप लोग, परमिट दे देता है, ओके करो। आगे। वह इच्छा करने वाला है और भक्ति भगवान उसका निर्माण करने वाले हैं। आशय यह है कि निर्माण करने वाले, निर्माण करने वाले का अर्थ क्या हुआ? भगवान पूरा आयोजन कर देगा, पूरा आयोजन कर देगा। हाँ, अगर किसी को शराब पीना है, हाँ, भगवान वैसे दोस्त देगा, वैसे माहौल देगा, पूरा माहौल, पूरा आयोजन कर देगा भगवान। आगे। आशय यह है कि समस्त जीव श्री भगवान के अंश है, अतएव वे श्री भगवान से अभिन्न है। एक बात बताना चाह रहा हूँ आप लोग को, ये हम जो बार बार बोले ना भगवान आयोजन कर देगा, एक्चुअली सच बात बताए तो भगवान आयोजन नहीं करता है। हाँ, ये प्रकृति के द्वारा आयोजन होता है। भगवान बहिरंगा शक्ति के थ्रू से प्रकृति के द्वारा आयोजन कर देता है। भगवान ये सब चीज में माने he doesn't have time for all this, so he has made a system। प्रकृति और माया देवी को नियुक्त किया है, उसके वो सब माता जी बोलने से माया देवी सब ये सब जो जीव चाहता है उसका आयोजन कर देता है। अगर भौतिक है तो भगवान कब हस्तक्षेप करता है? अगर जीव आध्यात्मिक इच्छा किया, तुरंत भगवान को देखा, अरे कौन इच्छा किया, कौन इच्छा किया? ओ महामंजरी माता जी,
फिर आकर अच्छा ठीक है उनके लिए अलग आयोजन, क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक इच्छा की है। व्हेन इट इज स्पिरिचुअल देन कृष्णा विल इंटरफियर। आगे अदरवाइज सिस्टम बना दिया कंप्यूटराइज्ड प्रकृति, वो ऑटोमेटिक होते रहेगा। आगे श्रीमद् भगवत गीता में श्री भगवान ने विभिन्न शरीरधारी जीवों को अपना पुत्र कहा है। पुत्रों के सुख एवं दुख परोक्ष रूप से पिता के भी सुख दुख होते हैं, तो भी पुत्रों के सुख दुख से पिता प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं होते। वे इतने दयालु हैं कि वे जीव के साथ परमात्मा रूप में निरंतर बने रहते हैं और जीव को वास्तविक सुख की ओर प्रेरित करते रहते हैं। तो परमात्मा वास्तविक सुख के लिए प्रेरित भी करते हैं। अगर कुछ अच्छा कार्य जीव को मौका मिलता है, बहुत शरीर को मिलता है, हर एक मनुष्य को मिलता है, उस समय परमात्मा प्रेरित करते हैं, हाँ ये कर लो, ये अच्छा चीज है, अंदर से प्रेरणा मिलेगा। जो अशोक प्रभु विवेक बोल रहा था ना, वही। किसी का कोई प्रश्न है इस तात्पर्य से? जो कहानी माता जी पूछी है, इंद्रियां जो के अनुसार उत्पन्न की जाती है, ये मुझे समझ में नहीं आया। उसीलिए मैं सोचिए अगर कोई इंद्रिय जीव, अगर अलग अलग जीव है 84 लाख में, तो जैसा इच्छा वैसा शरीर, और जैसा शरीर वैसा है इंद्रिया ना माता जी। हम इच्छा करेंगे ज्यादा सुनने का तो उस टाइप का होगा। नहीं सुनने नहीं, सोचिए हम लोग का इच्छा के अनुसार शरीर मिलता है। जो ईर्ष्यालु है उसको सर्प का शरीर मिलता है, ठीक है, मालूम है ना? अच्छा, अभी एक अगला प्रश्न मेरा है माता जी। सर्प का जो इंद्रिय है, चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा त्वक, और आपका जो इंद्रिय है, दोनों एक है? एक माने एक जैसा है मात्रा? सर्प को सुनने का बहुत हाई, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाज सुन लेगा सर्प, जो हम लोग सुन नहीं पाएगा। लेकिन सर्प अंधा होता है, हाँ, वो मूवमेंट देख के ही वो करता है ना, आउट ऑफ हिसिंग वो मूवमेंट, मालूम है ना ये सब आप लोगों को? हाँ? हम लोग अंधे हैं क्या? तो हम लोग का इंद्रिय और सर्प का इंद्रिय अलग है ना? अभी पढ़िए लाइन, एक बार लाइन पढ़िए, नहीं तो फिर वो मैचिंग नहीं होगा। पढ़िए एक बार लाइन। सभी जीव की इंद्रियां एकदम अलग होती हैं। एब्सोल्युटली, वही तो, अकॉर्डिंग टू ये जो डिग्री सब कुछ ये बदलता रहेगा। एक बार पढ़िए ना शशिमाती, लाइन पढ़िए। स्थूल भौतिक शरीर सूक्ष्म मन की अवस्थाओं पर आधारित होता है। ये समझ में आया? हाँ। और इंद्रियां जीव की इच्छा अनुसार उत्पन्न की जाती है। जीव के अनुसार, इच्छा अनुसार माने ऐसे ना, जीव इच्छा करता है, अच्छा सुनिए ना मुझे वो वाला इंद्रिय दीजिए, हाँ ये वाला मत दीजिए, ऐसा नहीं है। हाँ, जीव के अनुसार इच्छा माने ऐसा नहीं कि वो कोई शॉपिंग मॉल में गया और बोलता है ये सब हमको दे दीजिए, नहीं। इच्छा अनुसार माने जैसा शरीर वो इच्छा किया, जैसा इच्छा किया वैसा शरीर मिला, और हर एक शरीर का अलग अलग प्रोपोर्शनेट है इंद्रियों का। यस। 34 नंबर श्लोक। भवयति एष सत्वेन लोकन वै लोक भावनः लीलावा तरन्नुत्रतो देवतीर्यान्नरादिषु तात्पर्य अनुवाद। इस प्रकार श्री भगवान जो सारे ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, देवताओं, मनुष्यों तथा निम्न पशु में अवांछित सारे ग्रहों का पालन पोषण करने वाले हैं। वे अवतरित होकर शुद्ध सत्गुण में रहने वालों के उद्धार हेतु लीलाएं करते हैं। परित्रणाय साधुना। तात्पर्य भौतिक ब्रह्मांड अनगिनत है और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य ग्रह हैं, जिनमें विविध गुणों वाले विभिन्न कोटि के जीव निवास करते हैं। श्री भगवान श्री विष्णु इनमें से प्रत्येक लोक में तथा प्रत्येक जीव समूह में अवतरित होते रहते हैं। वे उनके बीच अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, जिससे उनमें श्री भगवान के धाम वापस जाने की रुचि उत्पन्न हो। श्री भगवान अपनी मूल दिव्य अवस्था को परिवर्तित नहीं करते, अपितु देश, काल तथा समाज के अनुसार वे
अवतार के रूपों में प्रकट होते हैं। हरे कृष्ण। यस, किसी का कोई प्रश्न है? होना चाहिए। হ্যাঁ, হরে কৃষ্ণ। হ্যাঁ, ভগবান তার অকাঙ্ক্ষিত স্থিতি পরিবর্তন করেন না, কিন্তু বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিবেশে এবং বিভিন্ন সমাজে তিনি বিভিন্ন রূপে আবির্ভূত হয়েছেন বলে মনে হয়। হুম, প্রশ্নটা কি? এটা কি কি বলতে চাইছেন? আচ্ছা, কি বলতে চাইছেন একটা উদাহরণ দিচ্ছি। তো যেমন পরিস্থিতি স্থানকাল সেইভাবে ভগবান আবির্ভাব হন। হ্যাঁ, তো ভগবান শুকর অবতার নিয়েছিল শিউলি মাতাজি, জানেন তো? তো কেন শুকরের রূপটা ধারণ করলো ওই লীলায়? पृथ्वी का उद्धार करने के लिए। हाँ, पृथ्वी का उद्धार करने के लिए, अपना वो दांत से पृथ्वी को उठाने के लिए, और फिर एक बदमाश से फाइट करना है, तो इसीलिए वैसे ही शरीर लिया। बहुत लंबा फाइट चला, मालूम है ना, हिरण्याक्ष और बराहदेव का। हाँ, तो वैसे ही शरीर लिया, एकदम फाइटिंग वाला। तो आप लोग को मालूम है বন্য শুয়োর খুব ফাইটিং হয়, তো ওরকম একটা শরীর নিয়েছেন। তো স্থান কাল পরিস্থিতি হিসেবে ভগবান ওইভাবে রূপ নেন। ঠিক তেমনি देखो भगवान का जो कूर्म अवतार है, पिंकी माता जी, कूर्म अवतार कूर्म का रूप क्यों लिया? एक मिनट, महामंजिल माता जी, पिंकी माता जी को बोलने दीजिए। पूनम शाह माता जी, भगवान বলতে পারবেন পিঙ্কি মাতা জি? আচ্ছা, পুনম মাতা জি, ভগবান কূর্ম অবতার। পুনম মাতা জি তো এখন শুধু পড়াশোনাই করে ক্লাসের মধ্যে, তো ওই জন্য শুনতে পাবে না হয়তো। আর কি বলতে পারবেন? হ্যাঁ বলুন পুনম মাতা জি। हाँ बोलिए बोलिए पिंकी माता जी। मंगलाचल पर्वत को धारण करने के लिए, हाँ, धारण करने के लिए पीठ में ताकि वो बैलेंस हो जाए उस पहाड़ का, और वो बैलेंस हो जाए, प्लस पीठ में कूर्म का पीठ में क्या रहता है, बहुत हार्ड रहता है ना पीठ में, कछुआ का पीठ में। हार्ड रहता है। हाँ, तो इसीलिए पर्वत का इसीलिए जब वो बैलेंस होता मंथन है। होगा, पर्वत का जब मंथन होगा, सोचिए आपके ऊपर, पीठ के ऊपर अगर पर्वत रख दिया जाए, ठीक है, आप भार ले लेंगे सोचिए, लेकिन अगर उसका मंथन होगा, वो घिसेगा, तो आपको पीठ का चमड़ा तो पूरा एकदम क्या होगा सोचिए। हरे कृष्ण। तो ওই জন্য कछुआ का रूप लिया। तो ঠিক আছে করবই মাতাজি, বুঝতে পারছেন? সব আছে। पर्वत प्रभु नीचे चला जा रहा था ना, समुद्र मंथन के समय में वो नीचे चला जा रहा था, इसीलिए भगवान कूर्म अवतार लेके उसको मैंने अपने पीठ पर रखे जो। हाँ, तो समुद्र पीठ भी के वैसे अंदर- होना चाहिए, पीठ भी वैसे होना चाहिए, पर्वत रखा जाए, तो इसीलिए बहुत रीजन है कूर्म का। भगवान हाँ, वो तो भगवान ही कर सकते हैं। करेक्ट, वेरी गुड ऑप्शन। भगवान को। वही परिस्थिति, वही लिखा जा रहा है। भगवान हालांकि अपना ओरिजिनल फॉर्म है, लेकिन স্থান কাল পরিস্থিতি के हिसाब से वैसे ही शरीर लेते हैं। यस, कंटिन्यू माता जी। ঠিক আছে করবি মাতা জি, বুঝতে পারছেন তো? এখনো মিউটে আছেন। यस, बोलिए माता जी, सुषमा माता जी। कभी कभी वे स्वयं अवतरित होते हैं, तो कभी किसी अन्य उपयुक्त जीव को अपना प्रतिनिधि बनाकर उसे शक्ति प्रदान करते हैं। जैसे अभी शास्त्र का रचना करना है, शास्त्र का रचना करना है, इसके लिए भगवान थोड़ी डायरेक्ट आएंगे? नहीं। तो भगवान ने कोई एक जीव को, व्यासदेव को शक्तावेश अवतार, उनका शक्ति दिया शास्त्र रचना करने के लिए, जाओ तुम जाकर शास्त्र रचना कर दो। ठीक है, आगे। किंतु प्रत्येक दशा में उद्देश्य एक ही रहता है। श्री भगवान कहते हैं कि दुख उठाने वाला जीव उनके पास अर्थात भगवत धाम वापस आ जाए। सारे जीव जिस सुख के लिए ललायित रहते हैं, वह असंख्य ब्रह्मांडों में और भौतिक ग्रहों के किसी भी कोने में नहीं प्राप्त नहीं पर्याप्त है। एक सेकंड, जीव तो आप अगर भगवान का जितना भी लीला देखिए, एक उद्देश्य तो 100% उसमें रहता है कि परित्रणाय साधुना। देखिए कोई भी लीला लीजिए, चाहे वो नरसिंह देव का हो, चाहे भगवान रामचंद्र जी का हो, हाँ, और चाहे भगवान कृष्णचंद्र का हो, हर एक अवतार में भगवान भक्तों का उद्धार 100% किया है। भगवान रामचंद्र ने भी बहुत भक्तों का उद्धार किया है, चाहे वो अहिल्या हो और भी बहुत, हाँ, और हर एक भगवान का अवतार भक्तों का उद्धार किया।
भगवान कोई भी लीजिए अवतार। ओके, यस, कंटिन्यू। जीव जिस शाश्वत सुख की कामना करता है वह केवल श्री भगवान के परम धाम में उपलब्ध है, किंतु विश्वशील जीव प्रकृति के गुणों के बस में आकर श्री भगवान के परम धाम के विषय में कुछ भी नहीं जानता। अतः श्री भगवान अपने परम धाम का संदेश प्रचारित करने हेतु स्वयं अवतरित होते हैं या ईश पुत्र के रूप में अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को भेजते हैं। ऐसे अवतार या ईश पुत्र भगवत धाम जाने के संदेश का प्रचार प्रसार केवल मानव समाज में ही नहीं करते, बल्कि उनका काम सभी समाजों में, देवताओं में तथा मनुष्यों के अतिरिक्त अन्य जीवों में भी चलता रहता है। इस प्रकार श्रीमद्भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत दिव्यता तथा दिव्य सेवा नामक दूसरे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्व में श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? यहाँ लिखा हुआ है, सारे जीव जिस सुख के पीछे दीवाने रहते हैं वह असंख्य ब्रह्मांडों में और भौतिक ग्रहों के किसी भी कोने में नहीं प्राप्त है। तो सारे जीव यानी जीवेर स्वरूप है कृष्ण। एक सेकंड, कहाँ लिखा है? द हैप्पीनेस विच द लिविंग एंट्री इज हैंकरिंग फॉर इज नॉट फाउंड विद इन एनी कॉर्नर ऑफ द, तो वो जड़ जगत में नहीं मिलेगा। उसके लिए आध्यात्मिक जगत जाना पड़ेगा। ये जो सुख है, ये सारे जीव एक्चुअली वास्तव में भक्ति के सुख के लिए लालायित है, लेकिन ये ब्रह्मांड में नहीं मिलेगा, जड़ जगत में। वही बोला जा रहा है। उसके लिए उसीलिए हम लोग को भक्ति करके भगवान के धाम जाना है, जहाँ सच्चित आनंदमय है। ओके अशोक प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु बोल रहे हैं कि भगवान यहाँ पर लिखा गया है कि भगवान चाहते हैं कि जीव भगवत धाम वापस आ जाए। तो जब भगवान की इच्छा है कि जितने जीव हैं भगवत धाम में वापस आ जाए और उनकी सेवा शुश्रूषा या मतलब करते रहे, तो फिर ये जड़ जगत बनाने की आवश्यकता कब पड़ी? हाँ, क्योंकि शिक्षा वापस आ जाए शिक्षा पाने के बाद, उसीलिए जड़ जगत बनाने का आवश्यकता पड़े। सरकार भी चाहता है जितना जेल में है सब समाज में वापस आ जाए। सरकार ये नहीं चाहता है कि सब जेल में सर के मर जाए, लेकिन सुधरने के बाद वापस बुलाता है ना। यस, भगवान ने दोनों जगत बना दिया है अलग अलग ना, भरवाने के लिए। हाँ, जल्दी जल्दी हम लोग सुधर जाए तो बनाने का दरकार नहीं पड़ेगा, बदमाशी नहीं करे कोई जीव, है ना। ये संगिनी श्याम प्रिया माता जी। प्रभु बोल रहे जो लास्ट में बिल्कुल लिखा है, बल्कि उनका काम सभी समाज में, देवताओं में तथा मनुष्यों के अतिरिक्त अन्यों में भी चलता रहता है। अन्य माने क्या? अन्य योनि के बारे में बोला गया। हाँ, अन्य योनि, अन्य लोक, गंधर्व, चारण, अलग अलग सब जगह प्रचार चल रहा है। अच्छा, ठीक प्रभु, थैंक यू। और किसी का प्रश्न है? गायत्री राधा माता जी, क्लियर? ओके, तो फिर हम लोग अंकित प्रभु से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हम लोग अंकित प्रभु बहुत लंबा लॉन्ग लाइफ, आप ही का नाम ले रहे थे। यस प्रभु जी, आप हम लोग को काहुत पिन दे सकते हैं। कल से हम लोग चैप्टर 3 शुरू करेंगे। हरि बोल। कब से शुरू किया था हम लोग भागवतम? गौर पूर्णिमा? नहीं, गौर पूर्णिमा से हम लोग चैतन्य चरितामृत शुरू किया ना। और भागवतम में कुछ था शायद 21 फरवरी। हाँ, लेकिन कुछ कुछ तिथि में कुछ था, याद नहीं आ रहा। याद रखिएगा, चैतन्य माघी पूर्णिमा में हम लोग शुरू किया था क्या? हाँ, उस दिन 3 ठाकुर था। हाँ, भागवतम हम लोग 3 ठाकुर में शुरू किया और चैतन्य चरितामृत गौर पूर्णिमा में शुरू किया 2022 दोनों ही। ठीक है शुभंकरी राधा माता जी, दोनों ही हम लोग 2022
अच्छा तिथि में शुरू किया। देखिए अभी भगवान का क्या इच्छा। ओके, पिन मिल गया, जल्दी लॉग इन कीजिए। तो कुछ भक्त लोग रेगुलर नहीं आते हैं चैतन्य चरितामृत में, जैसे विजय गुप्ता प्रभु, विजय गौरांग प्रभु, शंभु दत्ता प्रभु, पूनम जायसवाल माता जी, संगीता गुप्ता माता जी, दयावीर प्रभु, खुशबू माता जी, निमेश प्रभु, गोपानंद कृष्ण प्रभु भी रेगुलर नहीं आते हैं। तो रेगुलर आ सकते हैं। सुषमा जायसवाल माता जी रेगुलर नहीं आते हैं। हाँ, सब उस समय आई डोंट नो सब सोते हैं क्या? 6 बजे तो उस समय वैष्णवी का ना वो स्कूल जाने का टाइमिंग रहता है, तो टिफिन विफिन उसको तैयार करने के लगता है। तो आप चालू रख सकते हैं, चैतन्य चरितामृत ऑन करके रखिए, एटलीस्ट कथा श्रवण कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी हम डेली आते हैं सुबह 6। अच्छा, डेली कथा पूरे भजन सुनते हैं, डेली कथा। अच्छा ठीक है, आपको पढ़ने बोलेंगे कल। बंगला नहीं पढ़ पाए। अच्छा ठीक है। वही बांग्ला नहीं पढ़ पाएंगे, थोड़ा फिर भी हम ये बार बता रहे हैं, थोड़ा टॉलरेट कीजिए बंगाली थोड़ा। मैं आप लोग को गारंटी दे रहा हूँ कि एवरीथिंग आप लोग अच्छा से निपुण हो जाएंगे। जस्ट 2 महीना, और 2 महीना थोड़ा टॉलरेट करके श्रवण करते रहिए, क्योंकि अभी जो तत्व बताया जा रहा है ना चैतन्य चरितामृत में, इसके बाद जब लीला श्रवण शुरू होगा, लीला महाप्रभु का लीला, तो बहुत इजीली आप लोग समझ पाएंगे। लेकिन अगर तत्व के बिना डायरेक्ट लीला में प्रवेश किया आप लोग, तो ये उचित नहीं होगा। ये तत्व एक परीक्षा जैसा है। जो पहले बहुत तत्व जा रहा है ना, हो रहा है ना पिंकी माता जी, बहुत फिलोसॉफी बोला जा रहा है ना, तो इसको धैर्य से सुनना पड़ेगा।